आज मैं आपको नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में बताऊंगा। ये बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। अगर आप इस पे गौर करेंगे, आपको लगेगा कि ये जो चैप्टर मैं करवा रहा हूँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कैसे है। क्लियर? तो आपने ध्यान देना है, हर एक एक्टिविटी में आज आपको सिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, विद एग्जांपल मैं बताऊँगा आपको। ये फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स कैसे वर्क करते हैं, स्पोकन इंग्लिश में कैसे करते हैं और डेली लाइफ यूजेस कन्वर्सेशंस में इसे हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है? ये ज़रूरी नहीं है कि आपको बाय नेम ही ये याद रहे। आपने सेंस देखना है सेंटेंसेस का, आपका जो सेंटेंस बन रहा है, जो आप बोलना चाह रहे हैं, ये उस पर लागू होता है जिस पे हमारे टेंसेस का कोई भी प्रभाव नहीं होता है। तो शुरू करता हूँ मैं ये टॉपिक आज का, फोकस करते हैं एक्सरसाइज पे, वर्कशीट से, फिर हम देखते हैं कि इससे हम आज क्या सीखने वाले हैं। क्लियर? हमने ये पढ़ना है, फिर हम ऑब्जर्व करेंगे कि ये सेंटेंस बन कैसे रहा है। ठीक है? उसके बाद मैं बताऊंगा आपको हमने ये कैसे याद रखना है। शी लव्स टू कुक फूड। पहला सेंटेंस है ना, आपने ध्यान देना, शी लव्स टू कुक फूड। दूसरा सेंटेंस है दे लव टू कुक फूड। फर्स्ट में अगर आप देखेंगे, शी लव्स, लव के साथ एस और ईएस यूज किया गया है। उसके बाद क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, हमें पता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस और ईएस लगता है वर्ब में। क्लियर? तो एक ये रूल हो गया। फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ एग्री हो गया। सेकंड देखिए, सब्जेक्ट दे लिखा है, यानी कि ये प्लूरल में है, दे लव टू कुक फूड। अब यहाँ पर लव तो है, लेकिन ये सब्जेक्ट के साथ एग्री कर रहा है क्योंकि जो दे है ये प्लूरल में है हमारे पास यहाँ पर। ठीक? तो ये देखा होगा आपने कि जो लव यहाँ पर है ये चेंजेस हो रहा है अकॉर्डिंग टू देयर सब्जेक्ट। ये इसके साथ एग्री कर रहा है। जैसे शी लव्स एंड दे लव, ये सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है। सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल है। यही सेंटेंस में अब ये जो रेड कलर में किया गया है, हम इसको ऑब्जर्व करते हैं कि ये क्या है। वर्ब जो ये वाली वर्ब दे रखी है यहाँ पर, ये जो है यहाँ पर जो दे रखा है टू कुक, टू कुक, ये चेंज नहीं हुआ है। अब ये क्यों चेंज नहीं हुआ है, अब आप देखिए, पहले याद रखिए। Verbs that are limited by the person or the number of the subject are finite verbs. They're singular subject, singular verb, plural subject, plural verb. ठीक है? इस तरीके से अगर वो हो रही है, नंबर और पर्सन से वो चेंज हो रही है, तो उसे हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब। यानी यहाँ पर हमें पता लग गया, जो ये लव यहाँ पर यूज किया गया है, ये है आपका फाइनाइट वर्ब्स। क्लियर? इसे हम बोलेंगे फाइनाइट वर्ब। Whereas verbs that are not limited by the person or the number of the subject are non-finite verb. दूसरी तरफ हम बता रहे हैं ये वाली क्रियाएं, यहाँ पर ये वाली जो क्रिया है ये बता रहा है अगर ये नंबर पर्सन से लिमिटेड नहीं है, यानी कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तब भी टू कुक है, प्लूरल है तब भी कुक है, ये परिवर्तित नहीं हो रही है, तब हम इस केसेस में बताएंगे नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है? अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उससे हमें बेहतर ढंग से समझ आ जाएगा। ठीक है? अब देखिए आप, रीड अ फ्यू मोर एग्जांपल्स। अब देखिए, अब फर्स्ट एग्जांपल को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। द क्वेश्चन अपीयर्स टू बी इजी। ये क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि जो क्वेश्चन है वो जो है कैसे प्रतीत हो रहा है, कैसे लग रहा है, वो आसान है। अपीयर्स टू बी इजी। अब आप यहां देखेंगे कि जो आपका अपीयर्स है ये कौन सी वर्ब है। अगर आप देखेंगे जो आपका क्वेश्चन है ये सिंगुलर है, सिंगुलर है, तो आपको पता है वर्ब भी सिंगुलर रहने की, यानी कि रेड कलर में यहाँ पर जो है आपके लिए जो दिया गया है ये फाइनाइट वर्ब में यूज किया जाएगा। और दूसरा टू बी, अब यहाँ देखिए टू बी इजी। ठीक है? अब सेकंड देखिए आप सेंटेंसेस में, द क्वेश्चंस अपीयर टू बी इजी। अब देखिए आप टू बी, यहाँ पर ये क्वेश्चन प्लूरल में है और ये देखिए आप जो ये वर्ब है ये चेंज हो गई, आपको पता है यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर है और ये प्लूरल है। क्वेश्चन प्लूरल में है, देखिए ये भी वर्ब भी प्लूरल में है। तो ये जो वर्ब यहाँ पर चेंज हो रही है, आप देखिए इसको बोलेंगे हम फाइनाइट वर्ब्स, सीमित क्रियाएं, यानी जो है पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगी। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। नेक्स्ट वर्ब जो टू बी, टू बी अब ये सिमिलर रह गई है हमारे पास, ये चेंज नहीं हुई है। अगर
सब्जेक्ट सिंगुलर है तब भी सेम है, अगर प्लूरल है तब भी ये सेम है। तो ये वाली वर्ब क्या कहलाती है? नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है। द टॉर्न चार्ट पेपर्स वर रिप्लेस्ड। अब देखिए आप सब्जेक्ट देखेंगे तो आपको पता है यहाँ पर क्या है, पेपर्स की बात कर रहे हैं, प्लूरल है, तो ऑब्वियसली हमारे पास हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल लगेगी, ये टेंस को बता रहा है। और रिप्लेस्ड आपको पता है कि यहाँ पर ये वर्ब है। ठीक है। अब दूसरी ओर देखिए, द टॉर्न चार्ट पेपर। अब देखिए टॉर्न चार्ट पेपर, अब पेपर यहाँ पर प्लूरल था और यहाँ पर ये सिंगुलर है, तो यहाँ पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और वर्ब आपके पास रिप्लेस्ड यूज किया गया है। अब आप सोचेंगे कि ये चेंज क्यों नहीं होता है, ये पास्ट पार्टिसिपल है, ये आपने ध्यान देना है। हम वर और वॉज की बात कर रहे हैं जो कि चेंज हो रहा है सिंगुलर और प्लूरल के साथ। प्लूरल पेपर वर प्लूरल, सिंगुलर पेपर सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब। लेकिन दूसरी ओर अगर आप देखेंगे टॉर्न, ठीक है ना, अब ये टॉर्न पास्ट पार्टिसिपल है, इसका भी ध्यान रखना है आपने। और यहाँ भी देखिए द टॉर्न चार्ट पेपर, ये सिंगुलर है ये प्लूरल है, तो ये भी आपको पता लग गया है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है जो चेंज नहीं हो रही है इरिस्पेक्टिव ऑफ द पर्सन, जेंडर, नंबर, जेंडर, सिंगुलर और प्लूरल और सिंगुलर। टॉकिंग पैरेट्स आर रेयर। क्या बोला? टॉकिंग पैरेट्स आर रेयर। आपने ध्यान देना यहाँ पर अब आर लगा है क्योंकि आपको पता है इससे पहले सब्जेक्ट प्लूरल में है। फिर देखिए अ टॉकिंग पैरेट इज रेयर। अब देखिए यहाँ पर सिंगुलर है और वर्ब भी सिंगुलर है, ये प्लूरल था, आर प्लूरल में लग गया, यानी कि ये फाइनाइट वर्ब हो गया जो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो रहा है। दूसरी ओर देखिए आप, जो ये वर्ब है टॉकिंग, अब अ टॉकिंग, ये आपको पता है कि ये आर्टिकल है, इसको हम इस पे नहीं काउंट करेंगे कि यहाँ पर अ का डिफरेंस है। हम बात कर रहे हैं इस वर्ब की, टॉकिंग टॉकिंग, ये चेंज नहीं हुआ है, ये प्लूरल में है, ये सिंगुलर है, दोनों में जो है सिमिलरिटी है, तो ये कौन सी वर्ब होगी हमारे पास? नॉन फाइनाइट वर्ब। अब चलिए आप, अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है यहाँ पर, द वर्ब इन बोल्ड इन द एबव सेंटेंसेस आर नॉन फाइनाइट वर्ब्स। जितना बोल्ड लेटर में जो यहाँ पर लिखा है, जिसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, आप देखिए यहाँ पर एनसर्कल किया है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स में आते हैं। ये नॉन फाइनाइट में क्यों आते हैं? क्योंकि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है, ये चेंज नहीं होगा। आप देख सकते हैं इन दोनों को, जिसको मैंने एनसर्कल किया हुआ है, सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल में है लेकिन ये चेंज नहीं हुआ, इसीलिए ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। दूसरी बात देखिए, द वर्ब इन कलर्ड, जो कलर्ड में दे रखे हैं यहाँ पर देखेंगे आप इसको, ये चेंज हो रहे हैं। ये चेंज क्यों हो रहे हैं? क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल के अनुसार ये हमारा चल रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? फाइनाइट वर्ब। जैसा कि एग्जांपल में मैंने आपको बताया था। अब देखिए टू प्लस वर्ब, अगर आपको याद होगा हमने यहाँ पर किया था ये वाला, देखिए आप 3 एग्जांपल किए थे हमने यहाँ पर, टू प्लस वर्ब ये, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर देखिए आप, इन्फिनिटिव। क्लियर? टू कुक, टू लर्न, टू रीड, टू स्पीक, इससे बोलेंगे टू प्लस वर्ब, टू इन्फिनिटिव। क्लियर? नॉन फाइनाइट में एक ये हो गया। और दूसरा क्या है? पार्टिसिपल, आईएनजी फॉर्म में पार्टिसिपल बोलते हैं। ये आईएनजी फॉर्म जो है 2 तरह का होता है, कुकिंग, स्पीकिंग, ठीक है। एक होता है आपका पास्ट पार्टिसिपल, आईएनजी फॉर्म का जो नॉन फाइनल पार्टिसिपल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एक पास्ट पार्टिसिपल है। कुक्ड, कुक्ड यानी कि ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, इसे आपने याद रखना, पास्ट पार्टिसिपल का मतलब है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। दूसरी ओर है जेरेंड, नॉन फाइनाइट में पार्टिसिपल में, ये भी आईएनजी फॉर्म में एंड होता है, जैसे कि कुकिंग, स्पीकिंग। यानी कि जो नॉन फाइनाइट वर्ब जो होती है हमारे पास, इसे हम बताते हैं वर्ब विदाउट टेंस, यानी कि जिसमें कोई भी टेंस नहीं लगता है। विदाउट टेंस के हम इसको यूज कर सकते हैं। इसमें टेंस का कोई भी झंझट नहीं होता है, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, कोई भी इसमें यूज नहीं होगा। सिंपल ये इसी ही तरीके से यूज की जाएगी। कैसे यूज करेंगे ये हमें एक्सरसाइजेस से इसका पता लग जाएगा। अब देखते हैं, हम फर्स्ट करते हैं इन्फिनिटिव, ठीक है। दी इन्फिनिटिव, टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, इसको कैसे करेंगे? अब आपने ध्यान देना है, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ही अग्रीड टू प्ले द मैच। दूसरा सेंटेंस देखिए, आई डिसाइडेड टू बाय द ड्रेस, ठीक है। उसने क्या बोला? मैंने डिसाइडेड किया, एक ड्रेस को खरीदने के लिए मैंने एक निश्चय किया, यानी कि डिसीजन लिया, ठीक है। इसमें टेंसेस का कोई रोल ही नहीं आ रहा है कि टू बाय द ड्रेस,
यानी कि ड्रेस को खरीदने के लिए मैंने निर्णय लिया, डिसीज़न लिया। तीसरा देखिए, वी एक्सपेक्ट आवर टीम टू विन द टूर्नामेंट, यानी कि हमने आशा की है कि वो टूर्नामेंट जीत जाए। ठीक है? अब क्या बता रहा है? एन इन्फिनिटिव इज फॉर्म्ड बाय एडिंग टू द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी इन्फिनिटिव कैसे बनता है? जो हमारा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होता है उससे पहले हमने टू का प्रयोग करना है। इन्फिनिटिव कैन बी यूज्ड विदाउट टू आल्सो। अब ये इन्फिनिटिव है, टू के बिना भी हम इसको यूज कर सकते हैं।